जोर ना बोलांगे हालेलुया हालेलुया। सो सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह दी आखते हाँ। सही हमारे पास समय है कि हम प्रभु के वचन में चलें और बड़े ध्यान से हमने प्रभु के वचन को सुनना है। आज जो हम बात करेंगे कि बहुत से लोग परमेश्वर की बातों को ठट्ठे में उड़ाते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की बातों को ठट्ठे में उड़ाते हैं, परमेश्वर का मजाक बनाते हैं, उसकी इबादत का, उसके वचनों का, उनके दासों का, जो खुदा के साथ चलते हैं उनका भी मजाक बनाते हैं। परंतु बाइबल हमें इस बारे में बताती है, जब हम प्रभु के वचन में से गलातियों की पत्री और उसका 6 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने हमसे एक बात कही कि हमें क्या करने की जरूरत है। वहां पे लिखा धोखा मत खाना, धोखा ना खाना। बच्चा लोग थोड़े ध्यान नाल इधर देखना, पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ। क्या ना करो? हेलो, क्या ना करो? धोखा ना खाओ। क्या ना करो? धोखा ना खाओ। लिखा धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। लिखा धोखा मत खाना। हाँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैंने बहुत बार बताया कि धोखा कौन खाता है। हेलो, धोखा कौन खांदा? बोलो। एक जना बोलिया बाकी। हेलो, धोखा कौन खांदा? मैं हूं। हेलो, धोखा कौन खांदा? जेड़ा जानदा नहीं। धोखा खाने वाला वही इंसान है जो जानता नहीं। जिसको मालूम नहीं है वो धोखा खाएगा ना। रास्ते में एक गड्ढा है, जो हाथी होते हैं, जिनको हाथी को जब पकड़ा जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जो गड्ढा है वो खोदा जाता है। बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो खोदा जाता है और उसको बांस की लकड़ी लगाकर उसको ऊपर पत्ते फेंक दिए जाते हैं, डांप दिया जाता है। जब हाथी उधर से गुजरता है, जब हाथी वहां पे चलता है तो उसको मालूम नहीं है कि आगे क्या है। वो अनजान है उस बात से, तो अपने जीवन में क्या करता है? हेलो, धोखा खाता है। वो जाता है उस गड्ढे में और जब उस रास्ते से जाता है वह गड्ढे में गिर जाता है, वहां फिर पड़ा रहता है, भूखा कमजोर हो जाता है, वो वहां से निकल नहीं पाता। फिर क्या करते हैं लोग, जिन्होंने जो वो गड्ढा खोदा था हाथी को पकड़ने के लिए, उसको हाथी को बांध लेते हैं, फिर उसको क्रेन के सहायता से उसमें से बाहर निकालते हैं, फिर वो पकड़कर उसको बांध कर अपने घर ले जाते हैं। वह कमजोर है, उसकी देखभाल करते हैं, उसको अच्छा चारा देते हैं, सब कुछ देते हैं। आस्ते आस्ते हाथी उनसे क्या हो जाता है ना। धोखे से वो उसको पकड़ लिया गया। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें, कई बार हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं क्योंकि हम उस बात के बारे में जानते नहीं, है ना। ये बिजली है, बिजली किसी की मित्र नहीं है। जो अनजान है, अनजान व्यक्ति जब उस तार को पकड़ेगा या कुछ करेगा तो वो मार खाएगा, क्योंकि उसके बारे में उसको जानकारी नहीं। ऐसे ही वचन में लिखा है धोखा। हेलो, धोखा, सारे बोलो, सारे बोलिए, धोखा ना खाओ। इसका धोखा मत खाना। हाँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हेलो, क्या क्या संगत ज्यादा है, आवाज घट है।
परमेश्वर का मजाक नहीं बनाया जाता। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, उसकी बातों को, उसके कामों को, उसके भक्तों को, उसके सेवा टहल करने वालों को मजाक में नहीं लो। चाहे इबादत छोटी है चाहे बड़ी है, भाई भी सुन लो और बहनें भी सुन लो। आपके बच्चे चर्च में आते हैं, बड़ी बंदगी में आते हैं, छोटी में भी आते हैं, लेकिन बच्चे करते क्या है, कैसे बैठते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं? हेलो, परमेश्वर की बातों को, उसके कामों को मजाक में लेते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली, हेलो, परमेश्वर, जब हम प्रभु के वचन में से देखते हैं, जो शैमुएल था, सॉरी अलीशा जब दुगना अभिषेक लेकर अपने दास, अपने उस्ताद एलिया से दुगना मसा लेकर वापस आ रहा, तो पहला उसने क्या किया? वचन में लिखा है वो चादर जो उसने उठाई पकड़ी थी एलिया की, उसने चादर ली और यरदन के ऊपर मारी और कहा, कहां है एलिया का परमेश्वर? लिखा यरदन ने अपना रास्ता उसके लिए छोड़ दिया, वह यरदन से पार गया। कहां गया? लिखा जहां पर एलिया रहता था। एलिया जहां पर बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर के कलाम को सीखने के लिए आते थे, तो जे भी उसी स्थान पर जाता है, और वहां पर जब वो पहाड़ के ऊपर एक स्थान था जहां पर वो सभी आराधना करते थे, और लिखा जब वह पहाड़ पर जा रहा तो एक नगर में से कुछ बच्चे निकले, और वो परमेश्वर के दास का क्या कर रहे हैं? हेलो, क्या कर रहे हैं? उसे मजाक में ले रहे हैं, उसको बहुत सी बातें बोल रहे हैं। वो मेरे समान गंजा था, हेलो, है ना, सिर के ऊपर बाल कम थे, तो उसको गंजा गंजा कहकर वो चिढ़ा रहे थे। किसको? परमेश्वर के दास को। क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? कौन बताएगा ये बातें अपने आपके अपने बच्चों को? हेलो, सुनो, आपको सीखनी है ये बातें, अपने बच्चों को बतानी है कि परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की इबादत को कभी मजाक में मत लो। आप खुदा की घर में आए हो, प्रभु की हजूरी में आए हो, तो आराम से बैठो। परमेश्वर आपको उसके बदले आपको आशीष देगा, श्राप नहीं। इसलिए वचन में लिखा, जब तुम परमेश्वर के घर में जाओ तो अपना पैर क्या करो? अपना पैर चौकसी में रखो। सुनो, आपकी इबादत कब शुरू होती है? आपकी इबादत कब शुरू होती है? आपकी बंदगी कब शुरू होती है? हाँ जी, ना कई कहते हैं 10:30 बजे। सुनो, 10:30 बजे नहीं, जब आपको मालूम है कि मुझे आज प्रभु के घर जाना है, तभी से आपकी इबादत क्या हो गई? शुरू हो गई। तब से ही अपने मन में कौन से विचार, कौन सी बातें हैं, उनको अपने जीवन में देखना है और अपने से साइड में रखना है। क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? प्रभु के घर में जा रहे हैं। सुनो, जो जाजक थे, जाजक, महाजाजक, जब मंदिर में सेवा टहल करने के लिए जाता था, उसके जो उसका वस्त्र था उसमें घंटी लगी होती थी, छोटी छोटी, क्या लगी थी? है ना? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, हेलो, साथ में जहां पर भी बड़ी लड़ी लगी होती थी,
छोटी छोटी घंटी लगी थी, बेल लगी थी। जब वो चलता था तो वो प्रभु की आराधना करता था ना, तो पांव को ऐसे ऐसे करता था कि बाहर वालों को ये मालूम हो जाए कि अभी तक वो जीवित है। क्यों मालूम है? कहां पर गया वो? कहां पर गया वो? प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करने के लिए गया। यदि उसके अंदर पाप होता था, जब तक वो अपने पापों की माफी नहीं मांग लेता था, पहले अपने आप को धोकर शुद्ध नहीं करता था, उसका वस्त्र और उसका सभी पहरावा ठीक से नहीं होता था, तो वो अंदर जाता ही क्या होता था? मर जाता था। तो किसी दूसरे की ये हिम्मत नहीं थी कि वह दूसरा जाए उसको पकड़कर उठाकर लेकर आए। बहुत से लोग परमेश्वर को और उसकी बातों को, उसके भवन में बैठने के तरीके को मजाक में लेते हैं। यिर्मयाह इस बात के बारे में बताता है। मेरे लोगों ने, परमेश्वर कहता है यिर्मयाह को, यिर्मयाह चैप्टर 2 उसकी 13 वर्ष 13, यिर्मयाह 2:13, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। मेरी, हालेलुया, ज्यादा पानी थोड़ा गर्म गर्म दो। हालेलुया। सुनो क्या किया, सुनो क्या किया है। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि इन लोगों को बता कि तुमने 2 बुराइयां की हैं। क्या की हैं? तुमने 2 बुराइयां की अपने जीवन में। हाँ, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। पहली बुराई जो उन्होंने की है, वह ये है कि उन्होंने बहते हुए सोते को क्या किया? हेलो, क्या किया? जीवन के जल को त्याग दिया। जीवन के जल को त्याग दिया। पत्रस यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 66 आयत 66, जॉन चैप्टर 6। हाँ, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। लिखा, इन बातों के पश्चात बहुत से चेले क्या हुए? पीछे हट गए, प्रभु से पीछे हट गए। आगे, और उसके बाद उसके साथ ना चले। उसके बाद उसके साथ ना चले। क्यों? तब यीशु ने उन 12 से कहा, लिखा, फिर प्रभु ने उन जो 12 शिष्य थे उनसे भी कहा, क्या तुम भी चले जाना क्या चाहते हो? तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको सुनो। उत्तर दिया, परंतु लिखा, पतरस ने उनको जवाब दिया, प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हेलो, क्या करें? क्या करें? हम किसके पास जाएं? हाँ, भैनों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह जी को जवाब दिया कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें, हेलो, अनंत जीवन की बातें, हमेशा के जीवन की बातें, शांति और आनंद की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें तो तेरे पास है। हेलो, सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार की आशय, सभी प्रकार का आनंद, सभी प्रकार की खुशी प्रभु तो तेरे पास है। हम कहां जाएं? लिखा,
उन लोगों ने यिर्मयाह नबी के टाइम पे परमेश्वर ने कहा इन लोगों से क्या है कि इन्होंने अपने जीवन में दो बुराइयां की हैं, अपने जीवन में दो बुराइयां की हैं। पहली बुराई कि इन्होंने बहते हुए सोते को क्या कर दिया है? हेलो, क्या कर दिया? एक जल जो परमेश्वर की ओर से बह रहा है, ना खत्म होने वाला, उन्होंने क्या किया? उसको छोड़ दिया। जिसमें सभी प्रकार की आशीष है, जिसमें सब कुछ है, प्रभु ने कहा इन लोगों ने क्या किया? मुझे त्याग दिया अपने लिए। हां, दूसरी बुराई, हां, और उन्होंने होद बना लिए, अपने लिए ऐसे होद बना लिए। हेलो, पंजाबी च लिखा चवच्चे पोटले। की लिखा पंजाबी च? चवच्चा की हुंदा? किन्ना का पानी जमा? हेलो, चवच्चे च पानी किन्ना का होना? बोलते नहीं, और जिन्ना चवच्चा उन्ना ही ना। टैंकी जे 1000 लीटर दी 1000 लीटर ही पानी आना, जे 500 लीटर दे 500 ही आना। हेलो, तो जो रब ने तुहानू दिता समुंदर है, तो फिर इन्ना क चवच्चा पट्टण की लोड़ सी? परमेश्वर कहता है इन लोगों ने दो बुराइयां की। पहली बात कि इन्होंने मुझे बहते सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया। बहता सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हेलो, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, अपने लिए ऐसी बातों को गढ़ लिया अपने जीवन में, है ना? क्या कर दिया मालूम है इनको? आइए थोड़ा चलेंगे, मैं ढूंढ लेता हूं थोड़ा लूका हालेलुया। हाँ सॉरी, 15 अध्याय मत्ती मैथ्यू चैप्टर 15 फर्स्ट टू 9, 15 दी 1 तो 9। तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, हाँ, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों नहीं टालते? हेलो, क्यों टालते हैं? क्या? हेलो, क्या कहा उसने? बहुत से फरीसी आकर कहने लगे तेरे चेले क्या करते हैं? पूर्वजों की परंपरा ना क्या कर दिया उन्होंने? परमेश्वर की आराधनाओं को ऐसी बातों में लेकर चले गए जो परमेश्वर ने उनसे कही नहीं। परंपरा, अपने तौर तरीके अपना लिए। कैसे? क्या कर लिया उन्होंने? परमेश्वर की भक्ति को अपने इच्छा के अनुसार करना शुरू कर दिया, अपनी योजना से, अपने दिमाग से। परमेश्वर का डर भय उनके जीवन में नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, जब हम रोमिया का खत पढ़ते हो तो उसमें भी यही बात को लिखा गया है कि उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के जोग महिमा और उसकी वडियाई नहीं की। उन्होंने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, उन्होंने बहते सोते को त्याग दिया, परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर दिया। परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है, जो मार्ग में से रास्ता बना सकता है, वो है ना। सुनो, सदोम और अमोरा शहर को उसने क्या किया? हेलो, क्या किया? आग से भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था? वहां पे
अपराध, बुराई। जब हम प्रभु के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो जब जल परलो आई, बाइबल बताती है, जब धरती के ऊपर बहुत सा पानी आया, बारिश हुई और समुद्र ने भी लिखा पानी जो था वो बाहर फेंक दिया और धरती में से भी सोमे फूट निकले, तो सभी तरफ क्या हो गया? पानी पानी। क्यों? हेलो, क्यों हुआ? क्योंकि उन समय के लोगों ने परमेश्वर को क्या किया? क्रोध दिलाया। परमेश्वर को उन्होंने मजाक में लिया। परमेश्वर के दास को भी मजाक में ले रहे थे वो। यदि आप, है ना, मैंने बहुत बार आपको फिल्म दिखाई है, मैं जहां भी जाता हूं मैं वो फिल्म जरूर दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। आप नेट में जाओ, है ना, सभी के पास फोन है, वहां पर लिखो हिंदी में यीशु की कहानी, बाइबल की कहानी। हेलो, बाइबल में आपके बहुत सी पिक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगी। उसमें आप यदि देखोगे ना, पढ़ते तो नहीं हो, वो देख तो लो, देखने के बाद शायद आपको, आपके मन में ये बात आ जाए कि हमें परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना है। उन लोगों ने, जब नूह किश्ती बना रहा था, लोग उसका भी मजाक बनाते हैं, उसको भी ठट्ठों में उड़ाते हैं। पानी कहां से आएगा? पानी, हेलो, बहुत से जवान है जहां पर बैठे हुए, मुझे मालूम है, समुद्री जहाज जो है वह कहां पर बनते हैं? हेलो, समुद्री जहाज कहां पर बनते हैं? बोलो, दस दे नहीं, समुद्र दे ਉਹ ਇਦਾਂ नहीं बनाते पे ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ गुजरात ਵਿੱਚ ਲੈ जाइए, ऐसे नहीं। वो समुद्र के किनारे ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं, तो लोग उनको मजाक नहीं करते। हेलो, क्यों? उनको लोग मजाक नहीं करते। क्यों नहीं मजाक करते? करते हैं उनको मजाक? नहीं, उनको मालूम है जहां तो सीधा कहां जाएगा? पानी में जाएगा। देखा कभी किसी ने जाता हुआ? हेलो, नैट ते वेख्या, कहंदा नैट ते किन्नियां ने देखिया? नैट ते बाकी गंद माल बड़ा कुछ देख लांदे, सारा कुछ इदां दी चीजां वाल नहीं कभी ध्यान किया। सुनो, मैं भी कभी नहीं देखा, मैंने भी कभी नहीं देखा, लेकिन इसमें बहुत कुछ मैंने ऐसी बातों को देखा और सीखा भी है, कैसे जाता है। आप संसारिक बातों को बहुत देखते हो, इधर उधर की बातों को बहुत देखते हो, जो ज्ञान की बातें उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं। लोग उसका मजाक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्थान पर किश्ती बना रहा है जहां तक दूर दूर पानी नहीं। लोग उसको बोलते हैं पानी कहां से आएगा, है ना? कई बार हम भी अपने जीवन में बोलते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। रुगल ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ किया सी, प्रधान साहब भी साडे आए, मैंने कहा उत्थे जरूर पहुंचो, नहीं गए, कोई गल नहीं। सुनिए, मैं तुहानूं दस रहा, मैं उत्थे प्रचार कर रहा सीगा, नैट ते उत्ते पिया आ, साडी चर्च दा पिया प्रचार, तो मैं उत्थे गल कर रहा सी। मैं बता रहा था वहां पर कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है। एक कुंवारी, लोग परमेश्वर को मजाक में लेते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं क्योंकि वो जानते नहीं वो क्या बोल रहे हैं। वो जानते नहीं, क्योंकि वह अपने जीवन में धोखा खा रहे हैं, इस बात को भूल गए हैं कि जिसने इस धरती को बनाया, मुझे और आपको बनाया, वचन में लिखा है ना कुछ विचों सब कुछ पैदा किया। परमेश्वर ने ना कुछ विचों, हेलो, जब इस धरती का, इस आकाश का कोई वजूद नहीं था, तब उसने बोला तो हो गया।
तो क्या वो एक कुंवारी के द्वारा एक बच्चे को पैदा नहीं कर सकता? बोलो। परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम के लिए पत्थर से भी संतान पैदा, बोलो, जो बंद कुख को खोल सकता है, जो पानी को सुखा सकता है, जो पानी के ऊपर चल सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। लोग उसको मजाक लेते, उसको गलत बातों से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वह जानते नहीं कि परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। बहुत से बच्चे, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई परमेश्वर को और उसकी बातों को, उसके भवन को, उसके काम को मजाक में लेते हैं। मजाक में मत लो। यदि आप अपने घर से खुदा की उपस्थिति में आए हो, प्रभु के कदमों में आए हो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, प्रतिफल दो प्रकार का है, एक अच्छा, एक, हेलो, प्रतिफल कितना? एक अच्छा, एक बुरा। आप कौन सा ले रहे हो? है ना? कहां पर आए हो? मतलब बच्चा, कहां पर आए हो आप? कहां पर आए हो? आपके मन में क्या चल रहा है? आशीष आपको वैसी ही मिलेगी। मजाक में मत लो। उन लोगों ने मजाक में लिया, पानी कहां से आएगा? क्या हुआ? जल परलों से खत्म हो गए। जिसने किश्ती बनाई, जिसको लोग मजाक में ले रहे थे, जिसको उन लोगों ने बहुत सी बातें कही, वो और उसका परिवार क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? वो बच गया। तो जहां पर हम पढ़ रहे हैं कि उन लोगों ने, जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आई, तो उन्होंने अपने रीति रिवाज बना लिए। क्या बना लिए? अपने रीति रिवाज, अपने ढंग से चलना, अपनी सोच के अनुसार चलना। वचन में क्या लिखा है? हेलो, और सामने 10 हुक्म लगे। जो तीजा हुक्म पढ़िए। तू अपने परमेश्वर का नाम अगे, तू शब्द दे देनों, बस। बहुत से भाई लोग परमेश्वर के दिन को भी याद नहीं रखते। आज के दिन जब हमें थोड़े समय के लिए प्रभु के कदमों में आना चाहिए, हम प्रभु के कदमों में नहीं आते। मैं आज रउआल में जो प्रचार कर रहा था, मैं बोल रहा था कि मरियम ने एक अच्छा बाग चुना। मरियम ने, आपने क्या चुना? है ना? कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने अपने काम काज के लिए उसको उत्तम चुना, है ना? उनके लिए वो उत्तम है, उनके लिए, है ना? मार्था क्या कर रही थी? मार्था क्या कर रही थी? वो अपना काम कर रही। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? मार्था है, मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु जो तेरी बहन ने चुन लिया है वो एक उत्तम भाग है। हालेलुया, हेलो, वो एक उत्तम भाग है। आपने क्या चुना? आशीष, परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है? मैंने तुम्हारे सन्मुख 2 बातें रखी। अदर के वाटिका में परमेश्वर ने 2 बातें रखी। हालेलुया। मैंने एक आपको सवाल दिया था, किसी को याद है? क्या सवाल था? हाँ, कट के ले आंदा। चलो बाद च गल कर दे। हालेलुया। सुनो, हाँ, पढ़े।
पढ़ेगी उस। हाँ, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? हाँ, कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। सुनो, ऐसी बातें, ऐसी जो चीजें हैं उनको क्यों करते हैं जो हमारे पुरखों ने ठहराइयां, और ये चेले तुम्हारे करते नहीं। क्या नहीं करते तेरे चेले? हाथ धोकर, हेलो, क्या करते हैं? चेले इन्ने गंदे सीगे, हेलो, चेले इन्ने गंदे सी हाथ धो के रोटी नहीं सिखाते? बोलो। यहूदियों की एक रीत है ना, यहूदियों क्या था, एक रीत थी। उनकी रीत क्या थी? 6 बार हाथ को अच्छे से साफ करते। कितनी बार? 6 बार। और फिर शुद्धि का जल तो जो था, जिसको तैयार करने के लिए एक लाल बछिया की कुर्बानी दी जाती थी, उसकी राख से जल को पवित्र किया जाता था। और बाइबल बताती है उस जल को वो अपने हाथों पे डालते थे, उसके बाद 6 बार हाथ धोने के बाद। तो वो शुद्धि का जल नहीं इस्तेमाल कर रहे, उन्होंने हाथ तो धो लिए 6 बार अच्छे से, लेकिन शुद्धि का जल। तो लोग कुछ देखते होंगे और चेलों को, प्रभु को बोल रहे हैं, तेरे चेले परंपराओं को क्यों टाल देते हैं? हाँ, आगे। कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ये बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? सुनो, प्रभु ने उनसे भी कहा, तुम क्यों अपनी परंपराओं के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो? उन्होंने कुछ ऐसी बातें परमेश्वर की भक्ति के साथ जोड़ ली, इन 10 हुक्मों के साथ जोड़ ली जो परमेश्वर ने उनसे कही नहीं। सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा था? है ना, परमेश्वर के भवन के, है ना, सौ मत खाओ, क्या ना करो। पढ़ना जरा आगे जल्दी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर ने क्या कहा? 5वां हुक्म कौन सा है? पढ़ो। तुम अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। तो इन्होंने क्या किया? हेलो, इन्होंने क्या किया? हाँ, पढ़े। और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे। सुनो, परमेश्वर ने उनको 10 हुक्म दिए। 10 हुक्म में से कहा कि आप अपने माता और अपने पिता का क्या करना? आदर करना। हाँ, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, जो कोई माता और पिता को बुरा कहेगा, वह मार डाला जाए। सुनो, उनको पथराव किया जाता था। मैंने आपको वचन में से बहुत बार बताया है कि जो बच्चे जिद्दी थे, जो माता पिता की अनआज्ञाकारी करते थे, पहले तो वो जाजकों के पास लेकर जाते हैं ना, सुनो, अपने गांव के मुखिया के पास लेकर जाते हैं, फिर वो जाजक के पास जाते थे। यदि वो फिर भी नहीं मानता था तो बाइबल बताती है सभी लोग मिलकर उसको क्या करते थे? हेलो, क्या करते थे? पथराव। सुनो, वो तो शारीरिक दुख था जो एक इंसान को देता है। परमेश्वर फिर कितना बड़ा दंड देगा मालूम है आपको? परमेश्वर आपको कितना भारी दंड देगा। क्या कहा आगे? पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। क्या कर दिया उन्होंने? हेलो, परमेश्वर की बातों को पलट दिया। परमेश्वर की बातों का क्या कर दिया? है ना, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ बुजुर्ग बैठे है ना, इन्हों के भी अगे बुजुर्ग सीगे। इन्होंने ऐसा काम किया, बाइबल बताती है कि आपका बाप है, वह मरने पर है, बुजुर्ग है, अब चला नहीं जाता है,
सही से बोल भी नहीं पा रहा। तो जो परंपरा इन्होंने तैयार कर ली, जो वो ये थी कि ये क्या करते थे, है ना, आपका बाप कितने साल जिएगा, 10 साल। कितने साल जिएगा, है ना, 10 साल, और 5 साल जी लेगा। कितना खर्चा आ जाएगा 5 का, हेलो, 5 साल का कितना खर्चा आ जाएगा, बोलते नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ कितना आ जाऊगा 50 सालों च। इन्होंने ऐसी बातें बता दी कि आपका बाप 5 साल जिएगा। जो जाजक थे वो पूछते हैं उससे कितने साल जिएगा, वो बोल रहे हैं 5 साल जी लेगा। तो उन्होंने कहा 5 साल का कितना खर्चा होगा, 1 साल का 1 लाख। तो उन्होंने क्या करना, उनको 5 लाख दे दो। 5 लाख क्या करो, वो परमेश्वर के भवन में दे दो। क्या करो, माँ बाप जहां भी कहीं भी जाए, उनको कोई देखे ना देखे, मर जाए, भूखे रहे, कुछ भी हो, क्या परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा? प्रभु ने उनसे बातें की, उनसे कहा तुमने क्या कर दिया, परमेश्वर की बातों को ठट्ठे में ले लिया है। तूने परमेश्वर की परंपराओं को, परमेश्वर की आराधना और भक्ति के ढंग को क्या कर दिया, बदल दिया। सुनो, बहुत से ऐसे मसीह सॉन्ग जिनमें कोई भक्ति की बात नहीं, क्यों, कोई म्यूजिक की जो उनको दिया गया उन संगीतकारों ने, उनको उसमें कोई भक्ति की बात नहीं रही। मालूम है आपको, है ना, वो प्रिंस कभी कभी मेरे को सुनाता, पास देखो ये चल रहा है, तो लोग क्या करें, उनके फॉलोवर जो उनको, वो भी बहुत है। क्यों? क्योंकि वो संसारिक तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, संसारिक ढंग से, संसारिक तरीकों से ना डांस करते हैं। कैसा डांस करते हैं, हेलो, कितना भंगड़ा पाते, जिदा दा डीजे दे नचदे उदा तुसीं रब दे घर जाके नचदे, कोई फर्क है? कैसे नचदे हो? सुनो, जिहड़ा आत्मा च नचदा ना, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। जो काम आप डीजे के ऊपर करते हो वही चर्च में करते हो, तो क्या फायदा, है ना। 25 दिसंबर की इबादत के बाद मुझे किसी ने कॉल किया, वो मुझे बता रहा है पास्टर जी ऐसी ऐसी बात हुई है। मैंने क्या क्या हुआ, क्या हुआ? जब आप लोग डांस कर रहे थे तो उसने बोला कि पास्टर जी किसी ने मेरे बेटे को क्या क्या कर दिया, उसके थोड़ी चोट लग गई। सुनो, आप प्रभु की आराधना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हेलो, है ना। वो साउंड वाले को बोल रहे थे, पास्टर जी और भी मेरे को तो नहीं कहा, साउंड वाले का कहते उत्ते गल करो, अं तो इलावा जिन्ना उन्होंने किया वो तो अगे जा। क्यों? क्योंकि आप डीजे के तौर के ऊपर प्रभु की आराधना कर रहे हो। सुनो, परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना का उत्तर दिया? जो नाच रहे हैं। परमेश्वर ने किनकी बातों का उत्तर दिया? हेलो, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, 10 अध्याय, उसकी पहली आयत से 3 आयत तक। कैसर में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य कैसरिया था, में, सुनो, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य है, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। लिखा एक इल्तानी नामक पलटन और उसका कैप्टन है, उसका कप्तान है। आगे, वह भक्त था। वह क्या है, हेलो, क्या है वह? भक्त, लिखा वह भक्त है।
वह परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर का भय मानता है। आगे, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। आगे, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या करता था? हेलो, क्या करता था? क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आगे, उसने दिन के तीसरे पहर के दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। हेलो, क्या किया इन्हें? क्या देखा इसने? क्या? हेलो अरब, इधर इधर मेरे पास। हालेलुया। सुनो, लिखा इसने दोपहर के वक्त जब मैं प्रार्थना कर रहा तो एक इसको दर्शन हुआ। क्या दर्शन देख रहा है कि एक स्वर्गदूत इसके पास आया। स्वर्गदूत ने इससे कहा, मत डर, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के हजूर में पहुंच चुके हैं, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर पहुंच चुके हैं। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को और तेरी भेंट को ग्रहण किया है। क्या ये बहुत नाच रहा है? हेलो, क्या कर रहा था? क्या कर रहा है? अपने आप को खुदा के सन्मुख दीन करना। सुनो बच्चा लोग, आप लोग यदि परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दासों को मजाक में लोगे तो अपना नुकसान उठाओगे। यदि परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का आप आदर करोगे, उसके वचन को सुनने का आदर करोगे, परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। यदि आप इसको ठट्ठों में उड़ाओगे तो परमेश्वर फिर ऐसी मार मारेगा जैसे वचन में लिखा है, वह भस्म करने वाली क्या है? आग है। सुनो, जिन जिन को परमेश्वर ने मारा वो अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हुए। इन लोगों ने भी ऐसी परंपराएं बना ली कि तेरा बाप 10 साल जिएगा, तू ऐसा कर, उस बेट को क्या कर, परमेश्वर के घर में दे दे, तो तू, तेरा बाप जहां कहीं भी रहे, चाहे वो ना। सुनो, आज बहुत सी संस्थाएं हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता, परंतु मैं एक बात बता दूं, यही बात जो जहां पर लिखी हुई है वो चल रही है। कुछ लोग तो बहुत ही बढ़िया ईमानदारी से ऐसी संस्थाओं को चला रहे हैं, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, इसी बात को लेकर चलते हैं, है ना। बुजुर्ग है, मैंने बहुत समय पहले एक बार एक टीवी के ऊपर, उस दिन शायद कोई दिन था, मुझे मालूम नहीं, मैंने टीवी पर सुना था, उस बुजुर्ग माता पिता, उनका बेटा डीएसपी था, उनका बच्चा क्या है? डीएसपी है। तो माँ बाप कहां पर है? हेलो, वृद्धाश्रम। सभी के, उनके रिश्तेदार, सभी को कोई ना कोई मिलने के लिए आया। तो एक पत्रकार वहां पर पत्रकारी कर रहा था, तो उनसे पूछ रहा था सभी से, लेकिन वो अपने बारे में जब बता रहे तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। सुनो, ये बात तब की है जब मैं प्रभु में भी न था। सुन लो ध्यान से, तब की बात है। उस समय के ऐसे हालात थे, तो आज के समय में क्या है मालूम है आपको? बहुत सी ऐसे वृद्ध आश्रम हैं जहां पर उनके बच्चे अपने मां बाप को छोड़कर जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं ना, 5 लाख 2 लाख 4 लाख दे देते हैं, जे लो आप मेरे मां बाप को क्या करो, संभालो। क्या आपके 4-5 लाख रुपये आपको बचा लेंगे आपके इस गुनाह के लिए? बोलो। वो संस्थाएं जो हैं वो भी यही काम करते हैं, आप इतना दोगे तभी हम रखेंगे, नहीं तो हम, उनको भी मालूम है कि इनका बेटा एक बड़ी पोस्ट पे है ना, इनके पास इतना पैसा है, करते भी ऐसे ही है लोग।
परमेश्वर की बातों को मजाक में ले रहे हैं। वृद्धाश्रम में बच्चों, है ना, सुनो, वृद्धाश्रम में तो उसको रखो जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई मददगार नहीं, उनकी सहायता करो, उनके लिए आगे आओ। परंतु इन्होंने क्या कर लिया, ऐसी परंपराएं बना ली, ऐसे काम बना लिए, ऐसे नियम बना लिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। प्रभु ने इनसे भी कहा, आप क्या करते हो, आप भी परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। हाँ, पूरा करें जरा जल्दी से, आगे ध्यान से सुनना। तो वह अपने पिता का आदर ना करे। हाँ? इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। इसीलिए तूने क्या किया, परमेश्वर के वचन को टाल दिया। हे कपटियों, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक सुनो, ही की है। लिखा यशाया नबी ने तुम्हारे विषय में इन बातों को कहा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। क्या करते हैं? हेलो, जो लोग होठों से ते बहुत कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, है ना, नाचते हैं। कौन सा भजन गाकर? हेलो, केड़ा भजन लाया होंदा, है ना, और दाऊद बन के तो दिखाओ। आपका जीवन दाऊद के समान है। एक तरफ आप दाऊद को रखो और एक तरफ अपने आप को रखो। दाऊद दिन में कितनी बार प्रार्थना करता है? हेलो, आप कितना टाइप करते हो? दाऊद कितनी बार प्रार्थना करता है? भंगड़ा केड़े गीते पाने दाऊद वांगू? आपका जीवन दाऊद के समान है। दाऊद क्या वचन वह बताता है अपने जीवन के बारे में? क्या बताता है? प्रभु तू मेरे जीवन को देख, मेरे जीवन को, मेरा उठना देख, मेरा बैठना देख, मुझे जांच, मुझे परख। हेलो, आपने कभी कहा है? बताओ, आपने कभी कहा है कि प्रभु मेरे जीवन को देख? हेलो बच्चा लोग, सीधा होकर बैठो, क्या कर, मेरे जीवन को देख। 139 नंबर जबूर, भजन संहिता, जल्दी से। दाऊद इस बात को बताता है। आप दाऊद को और अपने जीवन को तोल कर देखो, है ना, लाइव चल रहा है। मैं उन भाइयों से, उन बहनों से भी ये बात बता देता हूं जो ऐसी आराधना करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, है ना। आप बड़े उछलते हैं बहुत। क्या आपका जीवन दाऊद के समान है? यदि दाऊद के समान है तो आप की आराधना परमेश्वर को क्या होगी? पसंद आएगी। दाऊद को परमेश्वर ने कहा, ये मेरे दिल का व्यक्ति है, ये मेरे मनपसंद व्यक्ति है। हेलो, क्या कहा दाऊद को परमेश्वर ने? ये मेरे मनपसंद। क्या आपको परमेश्वर पसंद कर रहे हैं? क्या आपकी भक्ति को, आपकी आराधना को, आपकी सेवा को परमेश्वर पसंद कर रहा है? हेलो, दाऊद ने एक गलती की। उस गलती के हिसाब से दाऊद को परमेश्वर ने कहा, तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ क्या है? हेलो, तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। उसके मन में चाहती कि खुदा मैं तेरे घर को बनाऊं, मैं तेरे भवन को बनाऊं। परमेश्वर ने कहा, तू मेरे भवन को नहीं बनाएगा। तूने क्या किया? अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो काम करने नहीं दिया। तो आप अपने जीवन में कितनी गलती करते हो? हेलो, कभी हिसाब लगाया अपने जीवन में? सोचा अपने जीवन में? तो क्या जहां पर दाऊद क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ, हे यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। हेलो, क्या क्या परमेश्वर तूने मुझे जांच लिया। हेलो, क्या आपको परमेश्वर ने जांच लिया कि आप कैसे हो, आप कैसे चलते हो?
आपका भक्ति करने का ढंग क्या है? आप किस उपाय से चल रहे हो? किस विचार से प्रभु के भवन में बैठे हो? कौन सी बातें आपके मन में हैं? तो क्या बोल रहा है आगे? हाँ, तू मेरा उठना बैठना जानता हे है। परमेश्वर यहोवा, तू मेरा उठना, हेलो सुनो, परमेश्वर आपका उठना बैठना जानता है कि आप किस उपाय से, किस सोच से, किस विचार से जहां पर आए हो, किस सोच, किस विचार से इस भाई बहन के साथ बैठे हो। भजन संहिता जब हम 1 को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हेलो, परमेश्वर जांचता है। परमेश्वर से ऐसी कोई बात नहीं जो वो आपके विषय में जानता ना हो। हाँ, पढ़े जरा जल्दी से। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता हे है। परमेश्वर, तू मेरे विचारों को क्या करता है? मेरे विचारों को क्या करता है? हेलो, आपके विचार परमेश्वर जानता कि आपके विचारों में क्या चल रहा है। हेलो, आप बैठे तो भवन में हो, सोच कहां पे है? आपके विचार कहां पे है? दाऊद कहता है परमेश्वर तू मेरे विचारों को भी जांचता है। आगे, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति खुदा छानबीन तो करता मेरे है। चलने की और मेरे लेटने की भी छानबीन करता है। मैं खुदा के घर में जाता हूं तब भी खुदा, मैं अपने घर से वापस तेरे घर से जब अपने घर वापस आता तब भी तू मेरी जांच करता है, मैं किस रीति से जाता हूं और किस रीति से आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जहां तक खुदा, मैं जब अपने बिस्तर पर जाता हूं तब मेरे मन में क्या कौन सी बातें हो रही हैं, वह भी तू मेरी बातों को जानता है। हाँ, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। क्या करता है? हेलो, क्या करता है? बोलो, इधर बोलो सारे भाई। तो मेरे चाल चलन नू चंगी तरह जानना। कौन? सुनो, आपकी पत्नी नहीं जानती कि आपके मन में क्या है, आप कौन सी चाल चल रहे हो। आपके माता पिता को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को मालूम है। आपके मन के विचार, आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को परमेश्वर जानता कि आप क्या करने वाले हो। हम उसका मजाक उनकी बातों को क्या कर रहे हैं? मजाक में ले रहे हैं। दाऊद के समान बनना है, उसकी आराधना करनी है, तो फिर दाऊद की बातें भी आपके जीवन में होनी चाहिए। जो ये इन बातों को बोल रहा, परमेश्वर तूने मुझे जांचा, तूने मुझे परख लिया, तूने मुझ में ऐसी कोई बात नहीं पाई जो तेरे को पसंद ना हो। हालेलुया, हालेलुया। चलो, नहीं, हमें परमेश्वर को, उसके वचन को, उसके भक्ति को, उसके प्रभु के भवन में बैठना, उसके वचनों को ठट्ठे में मत लो। क्या ना करो? हेलो, मजाक में मत लो। सुनो, जो बात आपको मालूम नहीं है, यदि आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप पूछो, मुझसे आकर बात करो कि प्रभु ये वचन ऐसे लिखा है, ये ऐसे क्यों लिखा है। यदि मेरे पास उसका उत्तर हुआ तो मैं आपको जरूर दूंगा, यदि ना भी हुआ तो भी ढूंढ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को और उसके वचनों को मजाक में मत लो, नहीं तो इसका प्रतिफल आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैंने पहले बोला 2 फल है। क्या? 2 फल, एक अच्छा, एक बुरा। आप कौन सा फल लेने जहां पर आए हो, अच्छा या बुरा? हेलो, कौन सा फल? आदम ने क्या किया? उसने बुरा फल तोड़ा
और खा लिया। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस बहते सोते को क्या कर दिया है, त्याग दिया, अनंत जीवन को त्याग दिया, अनंत जीवन की बातों को त्याग दिया और ठट्ठों में ले लिया सभी बातों को, अपने ढंग, अपने तौर, अपने तरीके अपना लिए हैं। परमेश्वर ऐसी बातों से उनसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। यदि आप जहां पर आए हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे खुश हो, आपसे परमेश्वर आनंदित हो, तो मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को, उसके भवन में बैठने के तरीके को मजाक में मत लो। सुनो, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध ऐसा क्रोध है, बाइबल बताती है कि वह भस्म कर देगा। सुनो, जो मानते नहीं उनको कैसे मनाया जाता है? हेलो, जो मानते नहीं उसको कैसे मनाया जाता है? कहता सीधा नहीं ना मानता, किदा? हेलो, सुनो सुनो, छोटी बात मैं बताकर बंद करूंगा। योना नबी कहां पर जा रहा है? हेलो, योना नबी कहां पर जा रहा है? बोलो, बोल दे नहीं। कहां पर जा रहा है? तरशीश को परमेश्वर ने कहां पर जाने के लिए कहा? हेलो, नैनवे को। तो क्या हुआ? मनाया परमेश्वर ने उसको? हेलो, मनाया कि नहीं मनाया? कैसे मनाया? जो सीधा चल जाता, हेलो, सीधा चल जाता तो इतना कष्ट। सुनो, अब आप योना नबी की पुस्तक को पढ़े, लास्ट में पढ़े, निकाले जरा जल्दी से निकालें उसका 3 अध्याय। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। 2 अध्याय हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है, 2:7। हाँ, 2:7 पढ़िए। जब मैं मूर्छा खाने लगा। क्या करने लगा? हेलो, हेलो, जब उसकी सांस रुकने लगी। कब? मछली के पेट में 3 दिन हो गए। जब उसका सांस लेना क्या हो गया? उसको सांस नहीं आ रही, उसका दम घुटने लगा। जब उसको मालूम हुआ मुझे अब सांस नहीं आ रही है, तब उसने प्रार्थना की। तब उसने, कब मानते हो आप? हेलो, कब मानते हो? बोलो। गल च गुठा दिता ना रब ने, पंजाबी च। कदों मनना? हेलो, जो रब ने रगां च गुठा दिता फिर मनना, ओदा मनना नहीं। लिखा जब वह मूर्छित होने लगा, जब उसकी सांस रुकने लगी, तब उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, खुदा मुझे बचा, जो तूने मुझे कहा मैं वो करूंगा। हेलो, ऐसे नहीं माना।
सुनो, हेलो, सीधे को बैठो। ऐदा नहीं मनिया, किद्दां बनाया फिर रब ने? ये बातों को मजाक में मत लो, परमेश्वर और उसकी बातों को, उसके वचन को मजाक में मत लो। अपने बच्चों को सिखाओ कि यदि आप खुदा के घर में आते हो तो बड़े ढंग से बैठो, बड़े ध्यान से सुनो। यदि आप प्रभु के घर में आए हो, सेवा कर रहे हो, तो मेरी बहन मेरे भाई बहुत अच्छे ढंग से करो, उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। यदि आप नहीं मानोगे तो परमेश्वर, फिर बाइबल बताती है, फिर दो बातें उसने आपके लिए रखी हुई, एक अच्छी और एक बुरी। न्याय परमेश्वर करेगा, मैं नहीं करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, योना नबी का जीवन देखो। परमेश्वर ने जब उसको डांटा तो वो बात को समझ गया, लेकिन कुछ लोगों को जब भी डांटा जाता है तो वो उन बातों को भी नहीं सुनते, नहीं, उसको ग्रहण नहीं करते, वे अपना नुकसान करते। प्रभु इन बातों को जो आज तूने प्रभु इनसे की है, मेरी प्रार्थना है प्रभु इनकी मन बुद्धि खुल जाए, जो तेरे वचन को समझने पाए, तेरी बातों को, तेरे कलाम को ठट्ठों में ना ले प्रभु, तेरे दासों को, तेरे लोगों को ठट्ठों में ना ले प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी सभी तेरी बातों को समझने पाए और तेरे भय में अपने जीवन को बिताएं प्रभु। मैं तेरे हाथों में तेरे सभी को देता हूं प्रभु, तेरे हाथों में एक एक को सौंप देता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे लहू में एक एक को ढांप देता हूं। सभी बातों को प्रभु तेरे हाथों में देता हूं, इस वचन को तेरे हाथों में देता हूं। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु ऑनलाइन, सभी के ऊपर भी तेरी बड़ी आशीष होने पाए प्रभु। जो देशों विदेशों में बच्चे सुनते हैं प्रभु, उनके ऊपर भी तेरा बड़ा अनुग्रह होने पाए प्रभु। मैं अपने आप को, इन बातों को सभी को तेरे हाथों में देता हूं, सभी को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। प्रभु तेरी महिमा, तेरी बढ़ाई इनके जीवन में होने पाए। मसीह यीशु नासरी के नाम से इस बात को मांग।